नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं शाहजहांपुर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव लखन प्रताप ने ऑक्सीजन देने की बात करी तो प्रशासन लखन प्रताप सिंह पर आग बबूला हो गया, जिसको लेकर लखन प्रताप का कहना है कि मैंने पिछले लॉकडाउन में भी जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। इस बार भी मैं जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं उनको ऑक्सीजन दिलवाने की बात कर रहा हूं, जो कि प्रशासन को नागवार गुजर रही है। सुनिए लखन प्रताप की जुबानी, प्रशासन ने उनके साथ क्या बर्ताव किया। सभी लोगों को ज्ञात होगा, जब से आज करीब 1.5 वर्ष होने जा रहा है कोविड काल को अपने हिंदुस्तान में, 1.5 वर्ष से बराबर हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जिस काबिल हम हैं उस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी बीच में थोड़ा मामला शांत हो गया था, अब करीब 1 महीने से फिर तेजी पकड़ा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हमारे जनपद शाहजहांपुर में, क्या पूरे प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन की है। हमारे मित्र अभिषेक नारंग जी का यहाँ पे प्लांट लगा हुआ शाहजहांपुर में, मैंने उनसे मदद मांगी थी। मैंने कहा भाई, ये अपने प्लांट की जो ऑक्सीजन है गरीबों के लिए आप दान कर दो। अभिषेक भाई ने पूरा प्लांट की अपनी ऑक्सीजन गरीबों के लिए दान की, और जब हम लोग बांटने लगे, गरीबों को ऑक्सीजन देने लगे, चाहे वो लोग अपने घर में एडमिट हैं, चाहे हॉस्पिटलों में है, डॉक्टर भी ले जा रहे, घर में भी लोग ले जा रहे, वो प्रशासन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और प्रशासन ने वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट को, डीएम जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने सिटी मजिस्ट्रेट को पूरी जिम्मेदारी दे दी, और उन्होंने पूरा प्रशासन के जो अधिकारी थे वो प्लांट पे तैनात कर दिए। अब वहाँ पर 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। एक तो खाली सिलेंडर उनके पास नहीं है, तो लोगों से वो किराए पे सिलेंडर लेते हैं, कोई 500 रुपये में, कोई 1000 रुपये में, एक दिन के लिए उनको सिलेंडर मिलता है। फिर वो इतनी धूप में 100 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ पर आकर प्लांट पे आते हैं। प्लांट पे कर्मचारी उनसे कहते हैं कि आप सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लाइए, और परमिशन के लिए जब वो बराबर फ़ोन करते हैं सिटी मजिस्ट्रेट को, पूरा दिन 12 घंटे 24 घंटा उनको फ़ोन करते हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट का फ़ोन उठता नहीं है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई जनप्रतिनिधि सब इस समय गायब है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एक भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, आपको कहीं नहीं दिखेगा। कहीं पर भी कोई आदमी मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब जब चुनाव आएगा 2022 में, तो केवल वोटों से मतलब है। जो पब्लिक जिंदा रहेगी उससे वोट मांग लेंगे, जो मर गया वो चला जाएगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं। मैं सरकार से कई बार हम लोग मांग कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं कि हमारे जनपद में, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चाहे अपने घरों में एडमिट हो, उनको सबको ऑक्सीजन दी जाए, सबको ट्रीटमेंट कराया जाए, सबको सही से व्यवस्था कराई जाए। और देहात क्षेत्रों में जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है, अभी तक देहात क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड बहुत कम था, लेकिन जब से प्रधानी का चुनाव हुआ देहात क्षेत्रों में बहुत बुरी तरीका से कोविड फैल चुका है। वो इसलिए फैल चुका है कि देहात क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें हर गाँव में तमाम प्रवासी भाई बहन दूसरे राज्यों में काम करते होते हैं, और प्रधानी के चुनाव में वो सब अपने अपने गांव वापस आते हैं वोट डालने के लिए। ऐसे में हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में कोविड फैल चुका है, और वहां पे जो मौतें हो रही हैं उन लोगों को यही पता नहीं लग पा रहा कि हमारा जो सदस्य है इसको बुखार आ गया है या कोरोना हो गया है। उनकी सही से जांच नहीं हो पा रही, सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। देहात में कोई आदमी, कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि देखने जा नहीं रहा है, और वो मर जाते हैं, उनके परिवार वाले उनकी सही से अंत्येष्टि कर रहे। इस तरीके से पूरा गांव में, पूरे परिवार में, पूरे क्षेत्र में कोविड फैल रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं, और इधर कोई मदद करने वाला, कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़ नहीं रहा, सरकार भी आगे नहीं बढ़ रही है। और हम जैसे लोग समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस पर भी सरकार बाधाएं डाल रही है। हम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग घर बैठिए, आप लोग ज़्यादा नेता मत बनिए, नेता बनोगे तो आप पर मुकदमा लिखवा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे। लेकिन हम लोग उसके सेवक हैं। आप लोग समझते होंगे, जिनका नाम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव है, वो कभी लड़ाइयों से नहीं डरे, कभी संघर्षों से नहीं डरे। हम लोग उनके सच्चे सिपाही हैं। हम लोग लड़ने से, जेल जाने से, मरने से डरते नहीं हैं। अपनी शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए 24 घंटा हम लोग खड़े हुए हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन जनता के लिए हर तरीके से कदम मिला के हम चलेंगे। हमारी जिला प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है
कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जो पेशेंट अपने अपने घरों में एडमिट हैं उनको भी ऑक्सीजन दी जाए और सिलेंडर दिया जाए, जिस पर प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने 12 मई को आदेश जारी किया है कि हर पेशेंट को, चाहे वो घर पे हो चाहे हॉस्पिटल में, उसको सिलेंडर और ऑक्सीजन मिलना चाहिए। वो आदेश आ चुका है, मैंने अपनी फेसबुक पे भी शेयर भी किया है। मैं शाहजहांपुर के जिला अधिकारी से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो नारंग का प्लांट है वहाँ से जो आपने सिक्योरिटी लगाई है उसको हटाइए, और जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए है उसको उसका आधार कार्ड, मेडिकल के पेपर देखकर फ्री ऑक्सीजन वितरित कराइए, जिससे पूरे जनपद की व्यवस्था सही हो सके। जो लोग मर रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, देहात क्षेत्र में ध्यान दीजिए, टीमें भिजवाइए और सही से देहात क्षेत्र में जांच कराइए। मैं आपका सेवक लखन प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। जिस तरह से एक आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट को चार्ज दिया गया ऑक्सीजन को लेकर, जो सिटी मजिस्ट्रेट का फोन नहीं उठता, जनता को आपसे अपील है, तो इस तरह से किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? जनता बराबर हमको 24 घंटा फोन कर रही है और जिले में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये शिकायत करे कि लखन प्रताप सिंह को फोन किया हो और फोन रिसीव नहीं हुआ हो। चाहे रात के 12 बजे फोन आए, मैं उसका 12 बजे फोन रिसीव करता हूं। और वह वायरस को अपने घर तक ले जाएंगे और न जाने कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं और उनका मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर का वायरस कम से कम 6 लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये बात सरकार ने ठेके खोलने से पहले पीने वाले पियकड़ों को नहीं बताई। ये सरकार की मजबूरी है कि उन्हें ठेके खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनसे होने वाली करोड़ों